सर आजकल जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्सीडेंट्स और मिसहैप्स हो रहे हैं। जैसे कल एक लड़की जिप लाइन से गिर गई, तो उसमें उससे पहले हमसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं। तो सर अगर ये बात सच है कि अगर हम कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं हमारे पास कोई रेमेडी या राइट नहीं रहता कोई केस फाइल करने का? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि अगर आपने कंसेंट फॉर्म साइन कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरा वेवर दे दिया है, अपने राइट्स को कोई केस नहीं फाइल कर सकते। एक बात समझ लीजिए, एनी एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज हैज़ टू विद इन दी फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ। यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते जो कि वन साइडेड हो, बायस्ड इन नेचर हो और एक आदमी को बेनिफिट कर रहा हो। इट हैज़ टू विद इन दी फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, ये इस इंटेंशन से बनाया जाना चाहिए कि ये दोनों पार्टी को बेनिफिट करेगा। तो अगर कोई कंसेंट फॉर्म, कोई एडवेंचर एक्टिविटी कराने से पहले ऐसा लिखवा लिया जाता है कि आप कोई केस नहीं कर सकते, आप सारा वेवर कर रहे हैं, उसके बाद भी आप केस फाइल कर सकते हैं। एंड कोर्ट वाइल लुकिंग फॉरवर्ड टू द केस, वाइल कंसीडरिंग द केस, will see whether all the norms of safety has been adopted by them, whether the adventure was carried on by a professional at that point of time, उसने कोई उसके गियर सारे अवेलेबल थे, उन वो विद इन डेट थे, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर नहीं था या कोई डिफेक्टिव नहीं था या कोई जो है वो ऐसा नहीं था कि जिसकी डेट जा चुकी है, या फिर उन्होंने वो सर्टिफिकेशन कराया था कि नहीं कराया था, सेफ्टी सर्टिफिकेट, सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लिया था, और उसके बाद जो है उन्होंने एवरी पॉसिबल एफर्ट्स करे थे टू सेव गार्ड द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर ये सारी चीजें वो करते हैं तो ही जो है वो बच सकते हैं, अदरवाइज यू हैव ए राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट देम, क्योंकि ये जो है वो किसी का एक जान गई हुई है, किसी के साथ मिसहैप हुआ है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि जान बड़ी सस्ती है, आप करने के बाद, किसी की जान लेने के बाद जो है आप बच जाएंगे। आप समझ लीजिए, फोर पिलर्स ऑफ क्राइम में मेंसरिया अगर इन्वॉल्व है, यानी आपका गिल्टी माइंड था, आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड सही से नहीं रखे, इक्विपमेंट्स जो है एक्सपायरी थे, उसके बाद आपने सारी चीजें ध्यान नहीं रखी, उसको लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए सारे इक्विपमेंट जो भी स्टैंडर्ड मीट करने चाहिए थे वो अगर आपने नहीं करे, तो आपके अगेंस्ट केस ही नहीं होगा, क्रिमिनल एक्टिविटी, मर्डर का भी चार्ज लगा जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड, डेथ बाय कल्पेबल होमिसाइड भी लगा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया और उसके बाद उसको वेवर मिल गया। एक चीज और ध्यान रखिए, एनी लॉफुल एक्ट डन बाय अनलॉफुल मीन्स एंड अनलॉफुल एक्ट डन बाय लॉफुल मीन्स आर इलीगल। तो कोई भी जो है, अगर आप ये समझे कि आपने कंसेंट फॉर्म साइन करा लिया, इससे आपको पूरी छूट मिल जाती है, पूरा वेवर मिल जाता है, ये लोगों की मिसकंसेप्शन है। लॉ विल सी केस विद डिफरेंट स्पेक्टिकल्स, उसमें देखेगी कि आपकी जरा भी कहीं गलती है कि नहीं, और है तो फिर आपको यू हैव टू फेस द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेम।